मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इस्लाम के दो फौजों को एक के बाद एक बिल्कुल क्रश कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों फौजों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद के पास खत भेजा कि अब मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए। जिसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने 13,000 फौज को लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ जंगे अमामा के लिए रवाना हुए, जहाँ पर मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने 40,000 फौज को लेकर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी यहीं पे रुक के पहले ये जानते हैं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब था कौन और उसने इतनी बड़ी फौज कैसे बना ली। मुसैलमा का ताल्लुक नज्द मतलब ईस्टर्न सऊदी अरबिया के सबसे अमीर खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर डेमस्कस दमिश्क के सबसे बड़े स्कॉलर के साथ हासिल की थी, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था। और इवन आज भी यह कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सऊदी के सारे बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनफिया कबीले से है। जब मुसैलमा अपने कबीले वापस आया तो अपने टैलेंट और इल्मी की वजह से बहुत मशहूर हो गया और उसका ताल्लुक अमीर खानदान से तो था ही, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द उसके कबीले वालों ने उसे अपना सरदार बना लिया। मुसैलमा जब अपने कबीले को लीड कर रहा था उसी वक्त हिजाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल मक्का वालों से छोटी बड़ी जंगे होती रहती थी, जैसे जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक। लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद मदीने की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतेह कर लिया। जिसके बाद पूरे अरब को धीरे धीरे समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अरब कबीले हर तरफ से लोग इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये देखकर बनु हनफिया कबीले के लोग भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी मदीने में जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसैलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीने की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसैलमा ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद मुझे अपना जानशीन यानी कि आप मुझे खलीफा बनाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। जब वो लौट कर मायूस होकर अपने कबीले वापस आए तो वो सबको जमा करके नबुवत का झूठा ऐलान कर दिया कि रसूलुल्लाह ने अपने साथ मुझे भी रसूल बना दिया है। जिसके बाद रसूलुल्लाह ने एक खत के जरिए उसे कज़्ज़ाब का लक़ब दिया, यानी कि सबसे बड़ा झूठा। आखिरकार धीरे धीरे सबको उसके झूठ का पता चला, जब तक उसने खुद को पैगंबर बना के अपना एक नया धर्म बना चुका था, लेकिन नाम इस्लाम ही था। और उसने इस्लाम के बहुत इम्पोर्टेंट चीजों को खत्म कर दी, जैसे कि इशा और फजर की नमाजें खत्म करके 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के रोजों को भी खत्म कर दिया और